लंका दहन की कहानी हम सब जानते हैं। हनुमान जी का गुस्सा और धू धू कर जलती सोने की लंका। पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? क्या ये सिर्फ बदले की आग थी या फिर एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल? आइए इस आग के पीछे की रणनीति को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या लंका का जलना सिर्फ एक पल के गुस्से का नतीजा था या फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसी रणनीतिक चाल थी जिसके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते। यकीन मानिए, इस कहानी में जितना हमें ऊपर से दिखाई देता है ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा राज छिपा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, वहां जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। बात शुरू हुई एक शांतिदूत के अपमान से, और यकीन मानिए उसी एक अपमान ने आने वाले महायुद्ध की नींव रख दी थी। जरा सोचिए इस बारे में। हनुमान जी लंका गए थे शांति का पैगाम लेकर, एक दूत बनकर, और बदले में उनका स्वागत कैसे हुआ? दुश्मनी से, आग से। ये कोई स्वागत नहीं था, ये तो सीधी सीधी एक चुनौती थी, एक ललकार थी। रावण ने उस वक्त के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। एक दूत का अपमान करना, और वो भी उनकी पूंछ में आग लगाकर, ये बहुत बड़ी बात थी। ये सिर्फ हनुमान जी का अपमान नहीं था, ये सीधा सीधा श्रीराम का अपमान था। और फिर उसी आग का इस्तेमाल हुआ लंका को जलाने के लिए। हनुमान जी ने बदला लिया। ज्यादातर लोगों के लिए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बदला पूरा हुआ, किस्सा खत्म। लेकिन असल कहानी तो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसी ये आग सिर्फ विनाश की आग नहीं थी, बल्कि ये रणनीति की एक ज्वाला थी। कैसे हनुमान जी ने अपने इस अपमान को एक ऐसे जबरदस्त हथियार में बदल दिया जिसने रावण के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। देखिए, लंका का जलना सिर्फ एक बदला नहीं था, ये एक जीनियस मूव था, एक मास्टर स्ट्रोक। एक तीर से 3 निशाने साधे गए थे। तो पहला मकसद साफ था, रावण को उसके घमंड की सजा देना। दूसरा, दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना, मतलब ये जानना कि रावण की सेना आखिर है कितनी मजबूत। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी था, रावण को एक ट्रेलर दिखाना कि अगर श्रीराम का सिर्फ एक दूत इतना कुछ कर सकता है तो सोचो उनकी पूरी सेना कितनी ताकतवर होगी। तो मतलब साफ है, ये आग सिर्फ आग नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला था, खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का एक मिशन था, और श्रीराम की शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन भी। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला हिस्सा तो अब आने वाला है। ये जो विनाश हुआ ना, ये अंधाधुंध नहीं था। इस आग के तांडव के बीच भी एक बहुत गहरी सोच और एक गजब की सटीकता छिपी हुई थी। जरा नजारा सोचकर देखें। सोने की लंका धू धू करके जल रही है, हर तरफ बस आग ही आग है और हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन इस आग ने सब कुछ नहीं जलाया। जी हाँ, हनुमान जी ने बहुत ही समझदारी से 2 जगहों को इस आग से बिल्कुल बचाकर रखा। पहली, अशोक वाटिका जहां माता सीता थीं, और दूसरा, विभीषण का घर। अब इसके पीछे की वजह भी बिल्कुल साफ है। अशोक वाटिका को बचाना तो सबसे जरूरी था, क्योंकि माता सीता वहीं थीं और उनकी सुरक्षा ही तो पूरे मिशन का असली मकसद था। और विभीषण का घर, उसे इसलिए बख्श दिया गया क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर थे और आगे चलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी बनने वाले थे। और ये भी सोचिए जरा कि हनुमान जी ने इतने बड़े शहर में विभीषण का घर पहचाना कैसे होगा? घर के बाहर लगे तुलसी के पौधे और भगवान विष्णु के चिन्हों से। ये बात दिखाती है कि वो कितने ज्यादा सजग और बुद्धिमान थे। हर छोटी चीज पर उनकी नजर थी। इतना कुछ होने के बाद, पूरी लंका जलाने के बाद भी हनुमान जी का ध्यान अपने असली मिशन से नहीं भटका। वो वापस अशोक वाटिका गए, ये पक्का करने के लिए कि माता सीता बिल्कुल सुरक्षित हैं। उनकी प्रायोरिटीज हमेशा एकदम क्लियर थीं। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है कि असली ताकत सिर्फ बल में नहीं होती, असली शक्ति तो उस विवेक में है, उस समझदारी में है जिसके साथ उस बल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब भी कभी शक्ति की बात हो तो ये सवाल सोचने लायक है कि शक्ति का सबसे बड़ा सबूत क्या है? उसका प्रदर्शन